प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन की जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू निकालना, तो ये -1 है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस की वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ जाके किसकी हो जाती है, प्लस की। तो -1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। सेकेंड x प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये 1 जो है x के साथ प्लस में है, अगर मैं इसे दूसरी तरफ भेजूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, -1। नेक्स्ट x माइनस वन इक्वल्स टू 5। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये -1 है, इसे हम दूसरी तरफ भेज देंगे और ये -1 जो है दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो 5 + 1 ये हमारा 6 हो गया। x + 6 इज इक्वल टू 2। +6, अगर +6 को दूसरी तरफ भेजे तो ये हो जाएगा -6। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। y - 4 इज इक्वल टू -7। -4 है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो y की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये -4 जो दूसरी तरफ जाने के बाद किसका हो जाएगा, प्लस का। तो -7 + 4। अब नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिव की कम है, तो नेगेटिव की वैल्यू जो है वो बचेगी और -3 जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी निकल के। नेक्स्ट y - 4 इक्वल्स टू 4। ये -4 है, इसे दूसरी तरफ भेजें तो 4 + 4 y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8। y + 4 इज इक्वल टू 4। अब ये +4 है, अगर इसे दूसरी तरफ सेंड करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव की हो जाएगी। तो 4 - 4 ये कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी हमारी, 0। नेक्स्ट y + 4 इक्वल्स टू -4। अब ये जो प्लस का 4 है इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये +4 दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा और -4 -4 दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये माइनस का 8 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में दे रखी है। अब जब कोई वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में हो और उसे दूसरी तरफ भेजे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो ये 3 मल्टीप्लाई है एल के साथ, हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो 3 जो है वो दूसरी तरफ जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा और इसे कैंसिल करें तो ये 14 आ जाएगी एल की वैल्यू।
b/2 इज इक्वल टू 6। देखो कोई भी रिलेशन वेरिएबल के साथ नंबर का हो, अगर उस नंबर को दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो रिलेशन जो है उल्टा हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 जो है ये डिवाइड में है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 2, तो वैल्यू जो है वो b की हमारी वो आ जाएगी 12। इसके बाद p/7 इज इक्वल टू 4। ये दे रखा है, तो ये 7 यहां पे डिवाइड में है और इसे दूसरी साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 7 जा 28। ये p की वैल्यू आ जाएगी। फोर एक्स इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 25/4 जो है वो वैल्यू आ जाएगी x की। नेक्स्ट जो है 8y इज इक्वल टू 36। ये 8y के साथ मल्टीप्लाई है और इसे दूसरी साइड भेजेंगे तो 36/8 हो जाएगा, और 8 से कैंसिल करें 36 को तो 4 पे कटेगा, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आ जाएगी। z/3 इज इक्वल टू 5/4। अब ये 3 जो है इधर डिवाइड में है, इसे दूसरी साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इनटू में 3। z की वैल्यू 15/4 ये आ जाएगी। नेक्स्ट a/5 इक्वल्स टू 7/15। अब ये 5 इधर डिवाइड में है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी तरफ अगर इसे भेजेंगे तो 5 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 मल्टीप्लाई में और ये 15 जो है वो डिवाइड में, तो दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, ये 5 1 पे और ये 3 पे, तो a की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 7/3। ट्वेंटी t इज इक्वल टू -10, ये दे रखा है 20t इज इक्वल टू -10। तो 20 इधर t के साथ मल्टीप्लाई है, इस वैल्यू को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 10/20 0 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो t की वैल्यू -1/2 आ गई हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 3, 3n - 2 इज इक्वल टू 46, ये गिवन है। अब ये -2 है, इसे दूसरी तरफ भेजने पे ये प्लस का हो जाएगा, तो 46 + 2, 3n इज इक्वल टू 48, और 3 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 16, तो n की वैल्यू जो है वो 16 आ गई। m + 7 इज इक्वल टू 17। अब ये 7 जो है इधर ऐड है, तो इसे दूसरी साइड भेजने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस,
तो 17 माइनस 7, 5m इज इक्वल टू 10। 5 से कैंसिल करें तो m की वैल्यू जो है वो 2। ट्वेंटी पी बाई 3 इक्वल्स टू 40। अब ये 3 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और 20 जो है इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करे तो ये 4 पे p की वैल्यू जो है वो हमारी 6 आ गई। थ्री पी बाई 10 इज इक्वल टू 6। अब यहां p की वैल्यू निकालनी है, तो ये 10 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 10, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 से 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, 2 इंटू 10 जो है वो 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 10p इज इक्वल टू 100, ये दे रखा है। अब 10 जो है p के साथ मल्टीप्लाई है, इस 10 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और 100 को 10 से डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा। तो p की वैल्यू जो है वो हमारी 10 है। 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। अब ये प्लस 10 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 जो है वो 90, और 10 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। p बाई 4 इक्वल्स टू 5। अब ये 4 जो है वो डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 4 जा 20। p की वैल्यू है वो 20 आ गई हमारी इस पार्ट में। माइनस p बाई 3 इज इक्वल टू 5। अब देखो यहां पे क्या है, ये 3 डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 3 15। अब ये माइनस जो है p के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये नेगेटिव इधर से हट के उधर चला जाएगा। माइनस 15 जो है वो हमारी p की वैल्यू हो जाएगी। अगर एक तरफ से हम नेगेटिव हटाते हैं तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। थ्री पी बाई 4 इज इक्वल टू 6। अब ये दे रखा क्वेश्चन, 3p, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 4, और ये 3 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 6 इंटू 4 बाई 3। अब 3 से कैंसिल करें तो 3 2 जा 6, p की वैल्यू 4 2 जा 8, ये आ जाएगा। थ्री एस इज इक्वल टू -9,
ये 3 जो है s के साथ मल्टीप्लाई है। अब 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और 3 से 9 को कैंसिल करे तो 3 पे कटेगा, तो s की वैल्यू हमारी -3 आ जाएगी। इधर 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ये दे रखे। तो पहले तो हम 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर 12 को दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। दूसरा, अब s3 को भेजेंगे जो कि s के साथ मल्टीप्लाई है। अब 3 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से 12 को कैंसिल करें तो ये 4 पे कटेगा, और s की वैल्यू हमारी क्या आएगी? -1। 3s इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 3 मल्टीप्लाई है इसके साथ, दूसरी तरफ जाने पे डिवाइड में चला जाएगा। अब 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहता है, तो आंसर जो है वो हमारा 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई, आंसर जो है वो क्या रहेगा? हमेशा 0। ये 2p इज इक्वल टू 6, तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 2 से कैंसिल करे तो p की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी हमारी। अब ये दे रखा है 2³ -6 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर पहले 6 को दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू जो है वो हमारी 3 आ गई। अब यहां पे जो +6 है इसे दूसरी तरफ भेजने पे -6, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ भेजे तो डिवाइड, और कैंसिल करे तो 3 पे जाएगा, और क्यू की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी -3। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 2³ + 6 इज इक्वल टू 12। इसे सोल्व करते हैं तो ये 6 जो है दूसरी तरफ जाके -6 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 6, और ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, और 2 से 6 को डिवाइड करें तो 3 पे जाएगा। क्यू की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आएगी? 3। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फोर 4.3 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2। ये दे रखा है। तो या तो आप इधर एलसीएम ले लो तब सोल्व करो, और नहीं तो इस वैल्यू को दूसरी तरफ भेज दो। 2y और ये 37/2 -5/2। अब एलसीएम ले तो यहां पे तो डिनोमिनेटर सही सेम है, तो एलसीएम 2 ही आएगा। तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, और डायरेक्टली 37 में से जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर जो है वो ऐड होने हो तो ऐड हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करने हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो डायरेक्टली 35 में से
37 में से 5 जो है वो माइनस हो जाएगा। अब 37 में से 5 माइनस करें तो 32, और 2 से डिवाइड करें तो ये 16, और ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, और 2 से कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। नेक्स्ट 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10, ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब जो 28 है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 28। 5t 10 माइनस 28 तो माइनस का 18 आ जाएगा। t ये 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजे तो 5 कहां चला जाएगा, डिवाइड, तो ये हमारी t की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसे सोल्व करें तो पहले ये 3 जो है उधर भेज दो दूसरी साइड, तो प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 5 जो है वो डिवाइड में है, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 इधर आके मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 इंटू 5, तो ये साइन नेगेटिव का हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए -5 जो है वो हमारे d की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब यहां पे ये इक्वेशन जो है वो दे रखी है, अब इसमें क्यू की वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो पहले 7 जो है उसे दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 5 माइनस 7, अब 5 में से 7 माइनस करें तो माइनस का 2 बचेगा, और ये 4 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू जो है 4 2 जा 8, तो क्यू की वैल्यू हमारी -8 आ जाएगी। इधर 5/2x इज इक्वल टू -5, अब ये 2 जो है इधर डिवाइड में है, और इसे दूसरी तरफ अगर भेजते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 -1 इंटू 2, एक वैल्यू नेगेटिव की और एक पॉजिटिव की, अगर मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू प्लस तो माइनस आता है, और 1 इंटू 2 2, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आई, 2। नेक्स्ट अब ये दे रखा क्वेश्चन, 5/2x इज इक्वल टू 25/4, तो x की वैल्यू, अब 2 जो है डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और 5 जो है मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ये हो गया। अब 2 से 4 कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 की टेबल में 4 2 पे आता है, 5 से 25 कैंसिल हो रहे हैं,
5 की टेबल में 25 2 पे आता है, सॉरी 5 पे आता है, तो x की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 5/2। ये हो गया x। अब आगे ये गिवन है 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। तो पहले इस वैल्यू को दूसरी तरफ भेज देंगे। 7m 13 माइनस 19/2 7m। अब ये एलसीएम हमारा 2 आ गया और 13 2 जा 26 माइनस 19, 26 में से 19 माइनस होंगे तो 7 बचेगा। 7 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करें तो m की वैल्यू जो है हमारी वो निकल के आएगी 1/2। ये आ गया, ठीक है, सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन जो है वो गिवन है और इन्हें सॉल्व करना है। तो यहां पे z की वैल्यू निकालनी है, तो ये 10 जो है सबसे पहले इसे दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो -2 और -10 -12 हो गया। और 6 जो है इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू 2 पे कटेगी और z की वैल्यू जो है वो -2 आएगी। सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है कि l की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजेंगे डिवाइड, यानी कि वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाएगी। 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इन्हें सोल्व करें तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9। ये हमारी l की वैल्यू जो है वो आ गई। ये क्वेश्चन है, तो -5 पहले इसे दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, 2b/3 -5 दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा। 2b/3 5 + 3 8। ये 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और ये 3 डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में उल्टी हो जाएगी। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 4 पे कटेगा और 4 3 जा 12 होते हैं, तो b की वैल्यू जो है वो हमारी 12 होगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके अंदर दे रखा है 2x + 4 इज इक्वल टू 12। अगली इक्वेशन है 3 इंटू n - 5 इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट इक्वेशन है 3 इंटू
n-5 इज इक्वल टू -21। उसके बाद है -4 इंटू 2 प्लस x इज इक्वल टू 8। और फिर लास्ट पार्ट है 4 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। चलिए अब बारी बारी से इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो ये 2 है ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है। इस 2 को अगर दूसरी तरफ आप भेजोगे तो ये कहा जाएगा डिवाइड। तो 12 डिवाइड बाय 2, और 12 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा 6। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाके ये -4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4। x की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। नेक्स्ट, अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ अगर भेजते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा 21/3। 3 से कैंसिल करें तो ये 7 पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ये अब ये -5 है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये +5 हो जाएगा, और 7 + 5 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो 3 इस वैल्यू के साथ क्या हुआ? मल्टीप्लाई। अब 3 को दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये डिवाइड में जाएगा, और 21 को 3 से कैंसिल करें तो 7 पे कटेगा। n-5 इज इक्वल टू -7, और ये -5 है, दूसरी तरफ भेजने पे +5 हो जाएगा। 5 माइनस 7, तो n की वैल्यू जो है वो हमारी -2 है। अब ये -4 है, इसे दूसरी साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा -4, और 4 से 8 को कैंसिल करें तो 2 पे जाएगा। 2 + x, नीचे माइनस है इसे ऊपर लगाएंगे -2। अब ये +2 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू -4 ये आ जाएगी। अब देखो यहां पे ये 4 जो है यहां मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाने के बाद डिवाइड में चला जाएगा। तो 8/4, 4 से कैंसिल करें तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस का x है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? x को दूसरी तरफ भेज देंगे ताकि ये x जो है वो प्लस का हो जाए, और 2 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 माइनस 2 जो है वो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है हमारी वो क्या आएगी? 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये फर्स्ट पार्ट है।
तो थर्ड क्वेश्चन के जो पार्ट हैं वो ये। तो चलिए अब इन्हें सोल्व करते हैं। अब देखो, इसके अंदर p की वैल्यू निकालनी है। तो ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई है, आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। इधर जो 2 है वो माइनस में है, दूसरी तरफ भेजें तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करें तो एलसीएम जो है वो 5, 4 प्लस 5 इंटू 2 10, और p की वैल्यू जो है वो 14/5। ये हमारी p की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में। इधर आ गया हमारा p-2। अब -2 उधर जाके प्लस, -4/5 प्लस 2 इज इक्वल टू p। अब एलसीएम ले तो ये 5 -4, 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10, और 10 में से 4 माइनस करे तो 6/5। ये हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, अब ये पहले 4 दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। अब ये 4 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो 16-4, और इधर बचेगा 3 इंटू t+2। 4 माइनस कर दे इसमें से तो आ जाएगा 12, और 3 मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, और ये t+2, 3 से कैंसिल करेंगे तो 4, और ये +2 उधर जाके -2, तो t की वैल्यू 2। ये t की वैल्यू है 2। अब यहां 4 इधर भेजेंगे तो 34 - 4 हो जाएगा, 5 p-1, ये 30 आ जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 5 से कैंसिल करें तो ये 6 पे कटेगा, और -1 जो है वो दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, p = 7। ये जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर m की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले 16 को दूसरी साइड भेजेंगे तो -16, 4 इंटू m-6, 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे कटेगा, m-6। अब ये -6 दूसरी तरफ जाके प्लस का, और उधर क्या बचा है माइनस का 4, तो 6 - 4 जो है वो 2 होता है, तो m की वैल्यू जो है हमारी 2 आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x = 2।
देखो, अब तीन इक्वेशन बनानी है जिसमें x की वैल्यू जो है वो क्या है, 2। अब ध्यान से समझना, इक्वेशन बनानी है ना, तो क्या करो, आप इसी को पकड़ो। कैसे बनाओगे? आपकी जो इच्छा, जो भी चेंजेस करने हैं ना आपको, दोनों तरफ करो, ठीक है। अगर मान लो 5 ऐड करें तो दोनों तरफ 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करें तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करें तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 है ना। उसने हमें बोला कि x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो ऐसी इक्वेशन बनानी है। अब इसे सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। एक हो गया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन, इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करो। पहले किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 4 से ही करो, बहुत सारी इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 2, ये 4x इज इक्वल टू 8 हो गया। अब 3 से डिवाइड करो, नहीं तो 5 से डिवाइड करो। दोनों तरफ जो है वो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। और दोनों ही तरफ अब +1 कर दो, यानी कि जो भी करना है आपको दोनों तरफ करना है। अब जो ये इक्वेशन है इसे अगर सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अब थर्ड, x इज इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ -1 करो, -1 -1। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू एक्स -1, ये 1 आ गया। 2 - 1 1। अब 9 से डिवाइड करो, 7/9। अब ये इक्वेशन अगर इसे सोल्व करोगे तो वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी, 2, ठीक है। क्योंकि 2 लेके ही हमने इसे बनाया है। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कोई इक्वेशन बनाने में जिसका आंसर क्या हो, 2। अब अगले पार्ट में कहते हैं कि x इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर x की वैल्यू जो है वो -2। तो सेम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते पहले, तो 3x -6। अब दोनों तरफ 4 ऐड कर देते हैं, 4 ऐड कर दो, ये आ गया 3x + 4 इज इक्वल टू -2। अब जो ये इक्वेशन है इसे सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -2। तो इसके भी 3 एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो एक और लेते हैं, x इज इक्वल टू -2। इसमें पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करें।
तो ये आ गया x/4 इज इक्वल टू -1/2। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 1 माइनस हाफ। अब इस इक्वेशन को भी अगर आप सोल्व करते हो तो x की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिलेगी, -2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -2। ये दे रखा है, इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 8, तो x प्लस 8 इधर भी +8, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 6। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लो, x प्लस 8/2 6/2, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को भी यदि आप सोल्व करते हो तो सॉल्यूशन में x की वैल्यू जो है वो -2 आई। तो ये हमारी 4.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। अब चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।